वो देखिए मेरे हस्बैंड को भी सूट मिला कि नहीं मिला। ये देखो हाथ दिखाओ सब अपने सीधे करके देखें। ये इतनी अच्छी मेहंदी सबने लगाई है। ये मैं खाना खा रही हूँ, ये है गोश्त और ये है चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। और आज हमारा दिन था वलीमे का और सुबह सुबह नाश्ता किया, हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। और हम लोग आंटियाँ जो हैं, खूबसूरत सारी आंटियाँ जो हैं वो मेहंदी दोबारा से लगा रहे हैं, मेहंदी के ऊपर मेहंदी लगा रहे हैं, मतलब नीट कर रहे हैं। और एक एक बाजू पे अपने हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है कि हम फ़लाँ की फ़लाँ हमारा हस्बैंड है, फ़लाँ हमारा हस्बैंड तो ये बाजुओं पे ये लिखा हुआ है। और दोबारा से नीट की है मेहंदी। इतनी आंटियों को जो है ना जवानी की, वो दोबारा से वो चीज़ें कर रही होती हैं रिपीट। पहले जब लड़कियां होती तब इतनी नफरत करती हैं मेहंदियों से, नेल पॉलिश से। जब थोड़ी से बच्चे हो जाएं तो फिर इतने शौक भर जाते हैं ना इस तरह के। और ये सब मैरिड हैं और सबके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और इनको इतना शौक चढ़ा हुआ है। ये देखो हाथ दिखाओ सब अपने सीधे करके देखें। ये इतनी अच्छी मेहंदी सबने लगाई है। ये हम सब आंटी हैं, किसी के 5 बच्चे, और हम बच्चों की पोटियां वॉश करते हैं सारे। चलो जी ठीक। तो अब ये जब भी हमारे घर में मतलब भाइयों के बच्चे होते हैं, जब भी बेटा हो बेटी हो, तो वो बहनों को, भाभीयों को, माँ को, मतलब सबको सूट लेके देते हैं। और जो जो उनका मतलब हिम्मत पड़ती है वो लेके देते हैं। तो अभी हम लोग शादी पे इकट्ठे हुए थे, तो अब आगे इनका बेटा जो हुआ था तो तब से नहीं दिया था, तो अब हम लोग इकट्ठे थे। तो भाभीयों के लिए और बहनों के लिए जो जो मतलब दे सकते थे वो इन्होंने दिए हैं। बेडशीटें हैं और ये कपड़े दिए हैं। अच्छा, ये कपड़े हमें दे रही है मेरी भाभी। उसका बेटा हुआ था ना तकरीबन, वो हो गया 2 मंथ्स का। सुंबल कितने मंथ्स का हो गया? वो 3 मंथ्स का। तो जमुना उनका आया था, तो वो हमारा हिस्सा जो हमारे लिए भी आए सूट, जो भी चीज़ आई हैं वो अभी देने लगी हैं। तो हम लोग शादी पे तो अब इकट्ठे हुए थे सारी बहनें। तो अब वो कह रही हैं कि हम लोगों ने रखे हुए थे कि चलो जब फंक्शन पे आएंगे तो तब हम लोग ये आपको सूट देंगे। तो इसलिए रखे हुए थे। अब ये सामान हमें देने लगी है, जो जो चीज़ें हमारे लिए आई हैं। वो देखिए मेरे हस्बैंड को भी सूट मिला कि नहीं मिला। और मेरा कौन सा? सुंबल, सुंबल मेरा सूट दे दो। ये मेरे नहीं, वाकई नहीं है मुझे, मैं रज्जे हुए अपना तो कच्चे ले। दिखाओ दिखाओ अपना सूट। ये मेरी भाभी को भी मिला है। ये है मेरी सिस्टर, उसको भी। और अपने अपने सूट दिखाओ। ये भी मेरी सिस्टर है, ये मेरी भाभी। सब भाभियों को, सब बहनों को, और सब है मतलब हम सबके हस्बैंड को भी। ये बेडशीट है, ये भी मिली है, और 7 सूट भी मिले हैं। ये बहनों को जो है बेडशीटें मिली हैं। ये जमुना दी है मेरी भाभी ने। ये गर्म बेडशीट है। कहने की थी आप दोनों में से कोई ले। सब भाभियों को और सब बहनों को मिली हैं सूट और बेडशीटें। बहनों को बस मिली हैं, वो भाभियों को नहीं मिली। भाभियों को सिर्फ सूट मिले हैं, तो अम्मी को। अभी हमने वलीमे की तैयारी करनी है और बैठे हुए रिलैक्स होके गपशप मार रहे हैं। ये मेरे जीजू हैं। ये मेरे भाई के बेटा हुआ था जो मेरे हस्बैंड के साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें जमना दी। तो इतनी मसरूफियत के बाद हम लोग फिर जल्दी जल्दी आज लेट हो गए हुए थे। और हम लोग जल्दी जल्दी जाके मैं तैयार हुई, सारे तैयार हुए। 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग सब तैयार हो गए और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। और ये मेरे भाई और हस्बैंड बैठे हुए। और हम लोग फाइनली जो है शादी हाल पे पहुंच गए हुए थे। और मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी शक्ल देखती कि कैसा मेकअप हुआ हुआ है, क्या सीन है, कैसा लग रहा है, कोई समझ नहीं आ रही थी। तो खैर हम लोग एंटर हो गए, सबसे मुलाकात की। भाई खड़े थे सारे, बहनोई भी खड़े थे, सारे जितने जो लोग थे बाहर खड़े थे वेलकम के लिए। अभी जो है वो जो पीछे से आते हैं लोग, वो अभी नहीं आए थे वलीमे वाले। हेलो, हाँ जी, इतनी पॉलिसी लग रही है। बेबी छोटा सा लग रहा है, ये छोटा सा बेबी लग रहा है, छोटा सा। उधर नहीं, वो रह गई हुई थी तो मैंने कहा दी वो लोग जा रही उनके साथ चली जाओ। वही ना
आज ड्रेस जबरदस्त पहना है। वाह, सीधा कर फेस उसका, इतनी क्यूट लग रही है पिंक कलर में। कितनी क्यूट लग रही है पिंक कलर में। बेबी जो बेबी गर्ल होती है ना, बहुत प्यारी लगती है। और ये इतनी फिनी है और इतना प्यारा लगा है इसको, ये पिंक कलर इतना सूट किया माशाल्लाह। तो ये मेरे चाचू की बेटी खड़ी थी और ये कह रही थी फूलों की प्लेट पकड़ो, अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। बस इसमें चक्कर में ना इतनी देर हम लोग खड़े रहे हैं और अभी तक नहीं आ रहे थे, बस वेट कर रहे थे। ये दूल्हा खड़ा है, वेट कर रहा है अपनी फैमिली का। पीछे से इनकी फैमिली आ रही है। इसकी बेगम के रिश्तेदार वलीमे वाले दिन जो आते हैं वो आ रहे हैं। मेरी अम्मी जान, अम्मी है क्या है? मिलने के लिए मेरी अम्मी खड़ी है मिलनी करने के लिए। माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत प्यारी लग रही है आज, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा किया। पिंक कलर वैसे हर एक को सूट करता है, छोटे बड़ों को हर एक को बहुत अच्छा लगता है। तो कितनी देर हम लोग खड़े रहे हैं और बस हो गई हुई थी। कभी कह रहे थे अभी पहुंचने वाले हैं, कभी आ गए हैं, कभी ये, इसलिए इस चक्कर में हम फिर खड़े रहे थे कि अभी आना जाए और मिस ना हो जाए फ्लावर जो हम लोगों ने उन पे फेंकते हैं। तो कितनी देर खड़े रहे हैं। और मैं कह रही थी अपनी सिस्टर को कि आप फ़ोटो शूट करो, हम लोगों का वेले यही कर सकते हैं। लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो बस फ़ोटो या बच्चों की ले रही होती हैं या फिर अपनी ले लेती है। ये लाइन में हम लोग लगे हुए थे और मजाल है कोई हिला भी हो, यहाँ से खड़े रहे हैं जैसे स्टूडेंट नहीं क्लास में खड़ा कर देते हैं, और हम लोग वैसे ही खड़े रहे हैं कि अभी आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं। तो मैं कह रही थी अम्मी कि आप अंदर जाके बैठ जाएं, आप थक जाएंगी। तो कह रही थी नहीं नहीं मैंने अंदर नहीं बैठना, वो अभी आ जाएंगे तो फिर वो बुरा लगता है। तो वो भी बेचारी खड़ी थी हमारे साथ ही। आज वलीमा था तो आज शादी ख़त्म हो जानी थी, और वलीमे वाले दिन तो इतनी थकन हुई होती है, टांगे जो हैं वो इतनी थकन। और मैं तो काफ़ी बीमार हो गई हुई थी, मतलब टांगों में भी दर्द है और फ्लू भी है, गला भी ख़राब है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चेंज था। आज मेरी बस हो गई हुई थी कि अब बस मैं अब घर जाऊँगी और जाके सुकून करूँगी। मगर अभी टाइम था हमारा, और जो मेरे हस्बैंड आए हैं अब कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आए। तो अभी भी हम लोग खड़े हैं और अभी तक नहीं पहुँचे। वो आके तो अपने कपड़े सेट कर रहे हैं। ये मेरे बहन हुई हैं और ये मेरे हस्बैंड। और फाइनली वो लोग पहुंच गए हैं इतना वेट करने के बाद। तो अम्मी ने मिलनी किया है, माशाल्लाह से मिले हैं हम लोग बारी बारी, अम्मी सबसे मिली हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद जी ये काफ़ी देर से पहुंचे हुए थे बाहर, शादी हॉल के बाहर। और ये औरतें जो है अपने आप को दोबारा से सेट कर रही थी। फैशन तो ख़त्म होता ही नहीं है ना औरतों का, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। फैशन जब मेकअप कर रही हो तब नहीं होती, फिर निकलते हुए भी एक दफ़ा ज़रूर मुंह देखना होता है, झांकना होता है कि शीशे में से, फिर नीचे उतर के फिर देखना होता है, फिर पिक्चर्स बना के देखना होता है कि पिक्चर सही आई है, इसका मतलब है ठीक है। फिर कैमरा ऑन करके देखना होता है कि ओ हम लोग ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मेकअप हो गया। तो अब ये खैर से इतना कम करके गाड़ी में उतर के उसके बाद भी ये लोग मतलब कि अपना मुंह देख रही थी गाड़ी से उतर के कि हम ठीक हैं या नहीं ठीक। तो इसलिए लेट हो गए। तो फाइनली अंदर आ गए हुए थे, टेबल पे लगे बैठे हुए थे, बच्चे बिठा दिए हुए, सेट होके बैठ गए थे हम लोग। ये हसन का मूड देखो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अभी मोबाइल नहीं यूज़ करना, आपने बाद में कर लेना, और इसका मुंह सूज गया, फूल गया। ये टेबल लगा हुआ है, ऐसे करके हम लोग बैठे हुए हैं, ये देखें ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं। और नीचे देखें बेबी, वो देखो बेबी की बेबी कॉर्ड जो है हम नीचे शीशे के नीचे रखा हुआ है। ये नीचे बेचारा पाँव के अंदर है, बीच में से देख के खेल रहा है वो देखो। ओ अली 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 जो कुछ कलर भेजेगा ना
इससे मेरी आवाज़ मर्दों से भी बड़ी लग रही है। ठीक है मतलब मैं ठीक लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ। अब मैंने ओके कर दिया अपने आप को देख के, और लोगों को अफरा दफरी मची हुई थी, पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और मैं भी अपना बूथा जो है वो कैमरे में कभी कभी देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ। तो मैं ठीक ही लगती हूँ हर दफ़ा। इन बच्चों को देखो, मोबाइल आके ना शादी के भी नहीं हाल में छोड़े मोबाइल, इस तरह के बच्चे ये बस मोबाइल की पड़ी हुई है इन लोगों को। आप लोग शादी पे आए हुए, कम से कम शादी घूमो फिरो। लेन जी खाना आ गया हुआ है, इतनी शदीद भूख लगी हो, अफरा दफरी। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जब खाना आता है तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे जो ये मिला है इसके बाद मिलना ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई इसका आंसर दे कि जब खाना आता है हमेशा जल्दी जल्दी क्यों करते हैं, जल्दी हर दम क्या करने शुरू कर देते हैं, पड़ख पड़ख जैसे बस यही खाना आना है, इसके बाद मजाल है कोई खाना मिलेगा आप लोगों को। तो अफरा दफरी का जो समा होता है ना, ये मुझे समझ नहीं आता कि खाना तो होता है, मिल सकता है, बाद में दोबारा आ सकता है, दोबारा मिल सकता है, जो चीज़ कम हो जो चाहिए हो मिल जाती है। तो जब पहले आता है तो इतनी अफरा दफरी क्यों मचती है? तो ये अभी स्टार्ट वाली अफरा दफरी होती है, ऐसी होता है जैसे टूट पड़ो एकदम से, जैसे भैंसें घास पे टूट पड़ती हैं, या कुत्ता जो होता है वो एक दफ़ा हड्डी फेंके तो टूट पड़ता है। तो इंसानों वाला बिहेवियर करना चाहिए, इंसान है हम लोग, तो एक दम अफरा दफरी नहीं डालनी चाहिए खानों में। खाना आता है उसके आराम से खाएं, एक दफ़ा टूट ना पड़े जैसे वो खाना खुल गया। तो वो जो चल रही है ना, वो उस पे ही लोग अमल करते हैं, जैसे ये खाना मिलेगा उसके बाद तो कभी भी नहीं मिलेगा या कभी वापस नहीं आएगा दोबारा। तो आराम से सब्र से खाना चाहिए, खाना आ सकता है। जिन्होंने शादी की है, जिन्होंने खर्चा किया, ज़ाहिर है उन्होंने इसमें मज़ीद जो है वो रखा होगा, ऑप्शन रखी होगी। अगर ये नहीं तो दूसरी ऑप्शन आ जाएगी, मगर उन्होंने ज़रूर मतलब पेट भर के ज़रूर भेजना होता है, खाली पेट नहीं भेजना होता। जिन्होंने शादी करनी होती है या बुलाया होता है, तो अफरा दफरी नहीं करनी चाहिए, आराम से खाना चाहिए। तो हम लोगों ने आराम से मतलब हम लोग भी आराम से, बच्चे तो खाते नहीं है, बच्चों को तो खुद ठोसना मतलब देना पड़ता है, ज़बरदस्ती ठोसना पड़ता है। तो रह गई औरतें कुछ करती हैं इस तरह की हरकतें, मर्दों में ये चीज़ ज़्यादा है कि वो अफरा दफरी बहुत करते हैं खाने में, अफरा दफरी डाल देते हैं, शोर डाल देते हैं, और ये ठका ठक जो शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मैं खाना खा रही हूँ, ये है गोश्त और ये है चावल, ये चावल है। पीछे हट जाओ, आप दो सकते। तो मोटा गोश्त मैं बहुत कम खाती हूँ, मगर यकीन करें ये वाला इतना टेस्टी था, इतना मज़ेदार था कि दिल कर रहा था खा। बस थोड़ा सा पहले मैंने चेक करने के लिए, मुझे पसंद आया, फिर मैंने ये सही खाया, मतलब टिका के खाया, तो आराम से खाया। बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत टेस्टी था और बहुत मज़े का था, मतलब लग ही नहीं रहा था ये मोटा गोश्त था। मोटा गोश्त तो वैसे खा के अजीब लगता है। तो गाजर का हलवा था उसके बाद। तो खाना खा लिया, उसके बाद मैं दुल्हन से थोड़ा हाय हेलो किया दूर दूर से। वहाँ जाके बैठना था, मगर मजाल है मेरी हड्डियाँ जो हैं, मेरी टांगें जो है एक जगह पे टिक जाए मैं या बैठ जाऊँ, वो वाला सीन नहीं होता। मुझे ये होता है यहाँ से चलो वहाँ चलो, वहाँ से चलो तो यहाँ चलो, इससे मिलो तो उससे मिलो। तो जो दुल्हन है उसके पास जाके बैठना पड़ता है, स्कूल से फ़ोटोशूट होता है, कैमरा लगा होता है, तो वो वाला सुकून मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं जाके बैठूँ, हाल चाल पूछूँ, फिर साथ कैमरे वाला कहता है भाई सीधा होके बैठ जाएँ, इधर देखें उधर देखें, तो वो वाले काम नहीं होते, आराम से बैठने वाले। फिर हम लोग बस हेलो हाय करके दूर दूर से आ गए हैं बाहर और निकलने लगे हैं। अब हम लोग वापस जाने लगे हैं, शादी ख़त्म हो गई है और हम गाड़ी में बैठने लगे हैं। वहाँ हैं हम ना भाई के डेरे पे। भाई लेके आए हैं कि अब आप लोगों ने शादी देख ली है, वलीमा ख़त्म हो गया, तो अब डेरे पे चले और वहाँ पे फ़ोटोशूट कर लो और घूम फिर लो, क्योंकि शाम से होने से पहले ही सारे फारग हो गए हैं, मतलब फ्री हैं सारे। तो
तो अब हम लोग आ गए हैं बाग में और यहाँ पे अफरा दफरी डालेंगे, फिर से बच्चे खेल लेंगे। खुली जगह है ना तो इजी होता है ये बच्चों के खेलने के लिए। और एक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, मतलब घास है, दरख्त हैं और इन पे बड़ी अच्छी सी पिक्चर्स बन सकती है, फोटोशूट हो सकता है। ये देखो फैशनेबल लड़कियां मेरे आगे आगे आके मुझे कह रही है मेरी पिक्चर्स बनाओ। और मैं बिल्कुल पिक्चर नहीं बना रही, इनको ये नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पिक्चर्स नहीं बना रही। और ये बन तन के ना मेरे आगे खड़ी हो रही हैं इनको ये गलत फहमी है ये पिक्चर्स बना रही है। मैं पिक्चर्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, मैं वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखती हूँ। और ये मेरे पास है ट्विंस, इनकी मैं वीडियो बनाऊंगी, इनकी मैं मतलब पिक्चर्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ वीडियो ही बनाऊंगी। तो हुसैन देखो, हुसैन को ये जगह बहुत पसंद है इसलिए कि वो साथ मट्टी भी खाता है। तो मेरा हुसैन जो है वो खेलने के साथ साथ इसलिए भी खुश है कि मट्टी भी खाता है। ओहो, इसका बेबी का पाँव नीचे आ गया और वो शदीद वाला रोने लगी थी। और ये आ गई हैं पिंक गर्ल्स। एक गर्ल जो है वो मेरी बहन के, 2 गर्ल्स मेरी भाई के ट्विंस हैं। और एक जो कालूचा भालूचा बेबी है ये भी मेरे भाई का सबसे छोटा भाई है, उसका बेटा है ये। माशाल्लाह गुड्डा लग रहा है बीच में, काले बालों वाला गुड्डा। और 3 पिंक। हेलो गर्ल्स, पीछे हो जाओ। फोटोज भी बनानी थी इनकी। इधर दौड़ गया, अंदर गया। सुमन मोबाइल ले ली? नहीं बना ले यार, मैं नहीं ले रही। डानी का हवा खा गया। देखो पेड़ को मारी यार। फोटो शूट हो रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों का, नन्हे मुन्ने। इर्द गिर्द हर कोई खड़ा है इनके और अच्छे से फोटो शूट भी नहीं करने दे रहा, सारे ऊपर चढ़े हुए हैं। ये क्या कर रही है उमाइमा, क्या कर रही हैं? उनको खिला रही है उमाइमा, ये कैसे कर रही है? उनको डरा रही हो उमाइमा, ये कैसे कर रही हो आप? हैं, डरा रही हो उनको? ये देखें, ये बाग में आए हुए हैं पिक्चर्स बनवाने के लिए वलीमे के बाद। इनका स्टाइल देखो। नूरा आप इस साइड पे आओ। चलो टोटे हुए ने विच यानी कब बनवाया? मैं छोड़े मैंने भी पहना था, इतना बड़ा देखो नहीं आता। मतलब कि लाइट में चीजें बंदा भूल जाता है। चलो वलीमे का बना लो। मैंने दोनों का अब मैं कह रही थी बच्चे। ये सबसे बड़ी भाभी है मेरी और सबसे छोटी बीच वाली जो है वो अपने अपने बच्चों के साथ लगी हुई है। ये दोनों आपस में लगी हुई हैं और बच्चों में लगी हुई हैं। सबके माशाल्लाह बच्चे, सबसे बड़ी भाभी जो है उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, छोटा बच्चा कोई भी नहीं है। और बाकी छोटियों के सबके छोटे छोटे नन्हे, एक के ट्विंस हैं, एक का छोटा बेटा है, एक छोटा बेटा थोड़े दिन पहले हुआ है, मतलब 3 मंथ्स पहले हुआ है। तो माशाल्लाह बच्चे हमारे बहन भाइयों के माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं। और ये मामू जो है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मामू कुछ बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये मेरी पुत्री इतनी प्यारी थी ना, ये मेरी क्यूटी सी बेबी है, छोटा सा पाला सा शहजादा, बेटा मिला शहजादा। ये देखो भैया जी हैं, ये भैया जी हैं। और ये है छोटी बहनी, छोटी सी। मेरे कपड़े नहीं खाने आपने, कपड़े नहीं खाने आपने, कपड़े नहीं खाने आप भूखी हो, आप भूखी हो। ये देखें सबसे छोटे मामू मेरे बच्चों के, और ये थोड़े बड़े मामू मेरे बच्चों के और इससे बड़े मामू जो है एक अपने शॉप में है और एक अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं वो सामने मेरे हस्बैंड से। तो मेरे जीजू, इतना इनको शौक है ना फ़ोटो शूट करा कर, वो दूर जाके औरतों से और बच्चों से दूर होकर फ़ोटो शूट करा रहे हैं अपने। पता नहीं इन्होंने कहाँ देनी होती है अपनी फ़ोटोज़। अब तो शादी हो गई हुई है, इनकी बच्चे हैं, फिर भी इतना फ़ोटो शूट कराते हैं ये लोग। किसी ने बारह हाँ जी।
क्या हुआ मेरे हाँ जी, वो देखो उसको कैमरा देख रही है गौर गौर से। आपकी पिक्चर बनाई, सेल्फी लेने लगी हूँ मैं। सेल्फी फेस बना रही है, एक तो रो रही है, दूसरी अक्लमंद है। ओ ओए, जिमर को उठाओ, जिमर को उठाओ आज। ये अम्मी बैठी हुई हैं, बड़ी भाभी और साथ अपनी बड़ी बेटी को लेके, और वो फोटोशूट कर रहे हैं दूसरे भाई, और ये मेरे हस्बैंड और भाई बच्चों की फोटोशूट कर रहे हैं। बच्चे घूम फिर रहे हैं। अल्लाह कितनी तबाही में चाहिए इन्होंने। कान से फूका मारता है ये भाई का बेबी। बोलो अच्छा नहीं नहीं अभी जाना हमने घर। No, 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 no. Oh no, no. मेरा जूता किधर गया है? रात हो गई, अब काफी रात हो गई। अब हम लोग निकलने लगे घर के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।